दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई जन्म लेता है और जन्म लेने के साथ ही मौत उसका पीछा करने लगती है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। दोस्तों, आपने ज़रूर सुना होगा कि पहले के लोगों की आयु बहुत ज़्यादा होती थी, मगर बीतते वक्त के साथ इंसान की आयु और कम होती जा रही है। आज इंसान की औसतन आयु 70 से 80 साल रह गई है। यानी आज लोग 70 से 80 की उम्र तक भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। आज सबसे ज्यादा समय तक जीने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक फ्रांसीसी महिला जीने कॉमेंट के नाम है। उनकी मौत 1997 में 122 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे में जहां कोई इंसान 100 साल तक भी जीवित नहीं रह पाता है, वहीं भारत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु 280 वर्ष जीने के बाद हुई। जी हाँ, 280 वर्ष। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये इंसान कौन है और कोई इंसान इतना ज्यादा कैसे जी सकता है। तो चलिए यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत सिद्ध पुरुषों की भूमि रही है। यहाँ एक से बढ़कर एक संत और योगी हुए हैं। किसी ने अपनी निश्चल भक्ति से लोगों के दिलों में जगह बनाई, तो किसी की चर्चा चमत्कारों के कारण खूब हुई। किसी ने ऐसी रचनाएं की कि सैकड़ों वर्षों तक लोग उन्हें पढ़ते रहे, तो किसी ने योग की ऐसी सिद्धि प्राप्त की कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। इन्हीं में से एक थे त्रैलंग स्वामी, जिन्हें स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने काशी के चलते फिरते शिव कहा था। उनके चमत्कारों की चर्चा उस वक्त आम थी। त्रैलंग स्वामी को गणपति सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा काशी में ही गुजारा। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये लगभग 280 वर्षों तक जीवित रहे। सन 1737 से लेकर 1887 तक इन्होंने वाराणसी को अपना निवास स्थान बनाया। इनके पिता का नाम नरसिंह राव तो माता का नाम विद्यावती था। 52 वर्ष की उम्र तक ये अपने माता पिता की सेवा में ही लगे रहे। उन दोनों के निधन के बाद वो आध्यात्मिक खोज के लिए घर से निकल गए। स्थानीय शमशान भूमि में उन्होंने 20 वर्षों की कड़ी साधना की। वो एक अन्य सिद्ध योगी लाहिड़ी महाशय के परम मित्र बने। दोनों योगियों को कई बार साथ में ध्यान में बैठे देखा गया था। त्रैलंग स्वामी को कई बार धोखे से विष दे दिया गया, लेकिन उन्हें इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। वो अक्सर गंगा नदी की बहती धारा पर बैठकर साधना किया करते थे। इतना ही नहीं, त्रैलंग स्वामी कई बार गंगा की धारा के भीतर भी घुस जाते थे और कई दिनों बाद किसी अन्य स्थान पर निकलते थे। भीषण गर्मी में भी मणिकर्णिका घाट की तपती शिलाओं पर बैठकर तपस्या किया करते थे। ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि लिखित में भी दर्ज है। उन्हें कभी कभी ही लोगों ने भोजन ग्रहण करते देखा होगा, लेकिन उनका शरीर विशाल था और उनका वजन भी बहुत ज्यादा था। वो प्रायः नग्न अवस्था में ही रहते थे, लेकिन उन्हें अपनी नग्नता का आभास नहीं रहता था। 19वीं सदी की बात है, जब अंग्रेज आ चुके थे। उस दौरान उन्हें नग्न अवस्था में देखकर पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। जेल में ताला लगा था, लेकिन त्रैलंग स्वामी को छत पर आराम करते हुए देखा गया। उन्हें फिर से पकड़कर जेल में कैद कर दिया गया और पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो जेल की छत पर टहलते हुए नजर आए। उनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक नास्तिक व्यक्ति उनके लिए बाल्टी भर चूना लेकर आया और दही बताकर उन्हें पिला दिया। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति छटपटाने लगा। वो स्वामी जी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। तब त्रैलंग स्वामी ने समझाया कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से एकाकार है। उन्होंने बताया कि जैसे अणु परमाणु में ईश्वर विराजमान है, ऐसे ही उनके पेट में भी है और उन्हें इसका आभास है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा करके आगे से बुरे कर्म न करने की चेतावनी दी। एक बार काशी नरेश की तलवार उन्होंने नदी में फेंक दी थी। जब वो गुस्सा हुए तो उन्होंने नदी से वैसी ही 2 तलवारें निकालकर पहचानने को कहा कि उनकी कौन सी है। वो नहीं पहचान पाए। तब त्रैलंग स्वामी ने समझाया कि जो तुम्हारा है
उसे तुम नहीं पहचान पा रहे तो जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए इतना क्रोध क्यों? त्रैलंग स्वामी देखने में तो किसी आम इंसान की तरह लगते थे, लेकिन काम थे उनके बिल्कुल दैवीय। उनका मन अपार करुणा से भरा हुआ था। इससे पहले वैराग्य और परमात्मा पर चर्चा चल रही थी। ऐसे में त्रैलंग स्वामी ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि अब सारा वैराग्य खत्म हो गया है। उनकी महिमा ऐसी थी कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने उनके दर्शन किए थे। सड़क पर ही वे दोनों गले मिले थे। शिष्यों से परमहंस ने कहा कि ये काशी के चलते फिरते शिव हैं, स्वयं विश्वनाथ हैं। बताया जाता है कि सन 1881 में एक एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। उन्होंने नेपाल से लेकर कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद ने भी उनके दर्शन किए थे। दोस्तों, भारत की इस पवित्र भूमि से अनेक संत और योगियों ने जन्म लिया है। ऐसे में 280 साल तक जीने वाले इन महाशय के बारे में और आपके परिवार में आज तक सबसे लंबी आयु किसकी और कितनी रही है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।